अपने बढ़ते हुए कदमों को इधर ही रोक लो। कॉलेज के अंदर तुम्हारी एंट्री बंद हो चुकी है। ना तो तुम कॉलेज के अंदर जा सकती हो और ना ही तुम इसके इर्द गिर्द नजर आ सकती हो। आई मेरी बात समझ में? इससे पहले कि तुम्हें जलील करके यहाँ से भेजा जाए, शराफत से और चुपचाप यहाँ से खुद ब खुद चली जाओ। लेकिन चंद दिन बाद तो हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और मेरी एंट्री बंद हो गई है, और आपको ये हक किसने दिया और आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? और लड़की बात सुने, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना? अंदर के ऑर्डर है, मुझे अंदर से ऑर्डर मिले हैं कि इस लड़की को कॉलेज के अंदर ना आने दिया जाए। मैं तो बस उन्हीं की बात को फॉलो कर रहा हूँ और अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेहरबानी करके मेरी ड्यूटी बचाइए और चुप करके यहाँ से चले जाइए। और हाँ, कोशिश करना कि दोबारा यहाँ नजर ना आना, मुझे फिर से ना कहना पड़े। जाए। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि कॉलेज में मेरी एंट्री बंद हो गई? पेपर सर पे आने वाले हैं, अब्बू को पता चला वो तो गुस्सा होंगे, शक करेंगे, पढ़ाई बंद करवा देंगे। वो तो वैसे ही इस पढ़ाई के खिलाफ थे मेरे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, किससे मदद मांगूं, किससे पूछूं? या अल्लाह। शाबाश, आज तूने बहुत ही अच्छा काम किया। ये ले तेरा इनाम। बस अब रोजाना तू इसी तरह इस लड़की को रोकता रही, मैं रोजाना तेरी जेब इसी तरह भरता रहूंगा। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। चंद पैसों के लालच में आके मैं ये काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नौकरी को तो कोई खतरा नहीं होगा ना, क्योंकि अगर बात अंदर तक पहुँच गई ना तो समझो मेरी नौकरी गई। इस बात को अंदर तक जाने ही ना दियो। गेट पर तू होता है और तो कोई नहीं होता ना। आज तो गार्ड अंकल भी नहीं है, मुझे किसी भी तरह प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचना होगा। पता तो चले आखिर माजरा क्या है। ऐसी भी मेरी क्या गलती है कि कॉलेज में मेरी एंट्री बंद हो गई है? ओ बीबी जी, यहीं पर रुक जाओ। मैं थोड़ा सा वॉशरूम क्या गया, तुम तो अंदर घुसी चली जा रही हो। क्यों? मैंने मना किया था ना कि तुम्हारी एंट्री कॉलेज के अंदर बंद है, तुम नहीं जा सकती, तो फिर कहाँ घुसी चली जा रही हो? अंकल, मैं पूछना चाहती हूँ प्रिंसिपल साहब से कि मेरी क्या गलती है, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया कि कॉलेज में मेरी एंट्री बंद है? देखो मेरी बात सुनो, मैं अपने रवैये पे आपसे ना माफी मांगता हूँ, शर्मिंदा हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। कल भी 2 लड़कों ने ऐसे जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की है, प्रिंसिपल साहब ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। तुम तो लड़की हो, इसीलिए कल को तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी बात आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर तुमने जबरदस्ती अंदर जाके खुद को जेल में बंद करवाना है तो चली जाओ। ये तो शुक्र है कि मैं टाइम पे आ गया और ये टल गई। अगर प्रिंसिपल साहब के पास पहुंच जाती तो मेरी तो नौकरी पक्की चली जाती। ये लो, ये रहा तुम्हारा और इनाम। अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट डालना है। अब जल्दी से अपना मोबाइल निकालो और एक नंबर बता रहा हूँ, उस पर कॉल करो। हाँ लिखो 03। अस्सलाम वालेकुम, रशीद साहब बात कर रहे हैं आप? जी जी, मैं रशीद बात कर रहा हूँ, बोलिए क्या काम है? अच्छा तो जनाब, मैं आपकी बेटी के कॉलेज का ना गार्ड बात कर रहा हूँ। आपको बताना ये था कि 2 दिन से आपकी बेटी कॉलेज नहीं आ रही। क्या मेरी बेटी कॉलेज नहीं आती? आपका बेटा भी 2 दिन से आ रहा है उसको लेने के लिए, मगर वो इधर खड़ा 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 बेचारा थक जाता है और चला जाता है। आप अपनी बेटी पे नजर रखें, उसे देखें कि वो कॉलेज नहीं आती तो फिर जाती कहाँ है। अच्छा ठीक है, वो घर आती है तो मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज। लो जी, आपका ये वाला काम भी मैंने कर दिया, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि मेरी नौकरी पे कोई खतरा नहीं आना चाहिए। ओहो असगर, तुम बेफिक्र रहो। अगर ये लोग तुम्हें निकाल भी देंगे तो मैं हूं नहीं तुम्हारे साथ। आखिर तुम मेरा इतना कीमती काम जो कर रहे हो, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? बस एक दफा इसके पेपर मिस हो जाने दे, फिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? अब्बू, कॉलेज जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी मैं? झूठ बोल रही हो तुम कॉलेज नहीं जाती, तुम कहीं और जाती हो। मैंने तुम्हें पढ़ाई की इजाजत दी, तुम्हें कहीं और घूमने फिरने की इजाजत नहीं दी, और तुम मेरी इज्जत का तमाशा बनाती फिर रही हो। तुम्हारे कॉलेज से कहा आई है कि तुम कॉलेज नहीं जा रही। नहीं अब्बू, आप गलत सोच रहे हैं। अल्लाह की कसम, मैं कॉलेज ही जाती हूँ और कहीं नहीं जाती। मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद। घर में बैठ के औरतों वाले काम करो, दफा हो जाओ मेरी नजर से दूर।
मुझे अपनी बेटी को कॉलेज भेजना नहीं चाहिए था और ना ही लोगों की नजरों से गिरना पड़ता। अब कॉलेज वाले क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। ये लो, ये रहा तुम्हारा इनाम। तुमने मेरा दिल बहुत खुश कर दिया है। इस खुशी में मैंने तुम्हारे लिए दावत का इंतजाम किया है। शाम को जरूर आना, क्योंकि अब मेरी बहन का कॉलेज आना पक्का पक्का बंद हो गया है। अब मेरे दिल को जाकर ठंडक मिली है। अच्छा, वो तुम हो जो अपनी बहन की पढ़ाई और उसकी इज्जत के दुश्मन बने हुए हो। भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं? बेटा मैं बताता हूँ वजह। तुम इससे पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे हो। तुम वो हासिल करने वाली हो जो ये कभी कर नहीं सका। और तुम गार्ड साहब मेरी बेटी पे गलत इल्जाम लगा रहे थे ना। तुम ठहरो तो सही, तुम्हें तो मैं नौकरी से फारिग करवाता हूँ। और बेटा तुम किसी की कामयाबी पे जलते नहीं है, बल्कि तुम्हें तो अपनी बहन को कामयाब होते हुए देखकर खुश होना चाहिए। अफसोस है बेटा, मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, लेकिन तुम तो नकारा निकले। और जिसे नकारा समझता था वो तो कामयाब हो रही है। बेटा मैंने खामखा तुम पे शक किया। जाओ अपनी कामयाबी हासिल करो।